देखा था विक्रय मूल्य किस तरीके से ज्ञात करते हैं। आज हम देखेंगे क्रय मूल्य किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, महेश ने अपनी मुर्गी 100 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाया, तो बताओ उसने मुर्गी कितने रुपए में खरीदी। देखिए बेचकर ये इसकी सेलिंग प्राइस क्वेश्चन ने दे रखी है और ये इसका लाभ है पी। तो बताओ उसने मुर्गी कितने रुपए में खरीदी। कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्या नहीं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन हमें समझना है पूरी तरीके से, ठीक है। अभी हम सूत्र से ज्ञात करेंगे, कल हमने आपको सूत्र भी लिखाया था, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, देखिए पी सीपी बराबर, सीपी को कॉस्ट प्राइस कहते हैं शॉर्टकट में, एसपी गुणा 100 बटे 100 प्लस पी या एल। पी का मतलब लाभ, एल का मतलब हानि, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास 100 है, गुणा कर देना है 100 से, 100 हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद में 100 प्लस लाभ कितना है 10%, 10 कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमें करना है, उसके बाद में देखिए ये हो गया 100 गुणा 100, 100 के साथ 10 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा आपको ऐसे करना, 100 गुणा 100 प्लस 10 जोड़ दिया, कितना हो गया 110, कितना हो गया 110। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब पीछे क्या बच गया, पीछे 2 जीरो तो ये है और 1 जीरो ये लगा दिया, 1000 बटे 11। तो उसने कितने रुपए में खरीदी 1000 बटे 11। इसे आप सॉल्व करके भी इसमें 11 में 1000 का भाग देके भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस, क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। ये हो गया आपका मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है। अभी हम मेथड नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, सरल से सरल, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप। मेथड नंबर 2 हमें क्या कहता है, ठीक है। अब देखिए आप कॉस्ट प्राइस खुद में 100% होता है, प्रारंभ में मैंने बताया था खुद में मान लेना है, कॉस्ट प्राइस को खुद में 100 होता है, ठीक है। इसको मान लेना है, मान लेना है, ठीक है, इसको मान लेना है। देखिए कॉस्ट प्राइस खुद में अगर 100% है मान लिया, तो लाभ है 10%, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, विक्रय मूल्य कितना होगा 110%। देखिए लाभ है तो 110 100 के साथ जुड़ेगा, अगर हानि है तो घटेगा 90% होगा। तो यहां लाभ बता रहा है तो कितना होगा 110%, ठीक है। अभी आपको क्या कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर 110% हमें दे रखा है, क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, देखिए 110% इसमें आ गया। क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस बराबर, ठीक है, 100 दे रखा है बेस का, तो सेलिंग प्राइस बराबर 100। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, सीपी बराबर, सीपी कितना है 100, तो 100% बराबर क्या होगा ये ज्ञात करना हमें। अब देखिए 110% बराबर कितना है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन 100% बराबर ज्ञात करना है, क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 100 का 100 लिख दिया और ये 110 यहाँ आ जाएगा बट्टे में और ये आ जाएगा गुणे में, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, पीछे क्या बचा, देखिए 2 जीरो थे, एक ये लग गया 11,
ये इसका आ गया क्रय मूल्य। आप इससे करो उससे करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दोबारा से समझ लो, कॉस्ट प्राइस खुद में आपको 100 मान लेना है, लाभ क्वेश्चन में 10 दे रखा है, और सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस 100 है लाभ 10 है तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचेंगे। अगर आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी है, आप 10% की लाभ पर बेच रहे हो तो कितने में बेचोगे, 110 में बेचोगे, सीधी सी बात है। और सेलिंग प्राइस बराबर 110% है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, और 100 है, और उसके बाद में कॉस्ट प्राइस बराबर 100%, ये भी हमने मान रखा है और इसका हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब 100 का 100 रख दिया, ये 110 आ जाएगा भाग में और ये आ जाएगा गुणे में, बस काटा साटी करनी है। आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, पर उत्तर उसका वही आएगा, जिसके दिमाग में जो बैठता है वही कर लेना। अब देखिए हमें लाभ कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। अब 10% को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पता है 10% को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो देखिए 10/100, 100 लगा दिया तो परसेंट हट गया। ठीक है, अब 10 का कितनी बार भाग है, एक बार, यहाँ जाएगा 10 बराबर 1/10, ये हमारे पास आ गया। प्रतिशत से हमने किस में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। अब देखिए 1/10, नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना, और ऊपर वाला होता है सेलिंग प्राइस। नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। अब देखिए कि अगर लाभ है तो ऊपर वाला जुड़ेगा, हानि है तो ऊपर वाला माइनस होगा। तो देखिए ये लाभ है, तो देखिए अगर वस्तु 10 में खरीदी, 1 रुपए का लाभ हुआ तो कितना, 11 में बेची, तो उसका हो जाएगा 11 बराबर कितना दे रखा है, 100, 11 बराबर 100 दे रखा है, और 10 बराबर, ये हमेशा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए 100 का 100 लिख दिया, 11 यहां से आ जाएगा भाग में और ये जाएगा गुणे में। ठीक है, अब देखिए अब इसका इससे गुणा कर दिया, कट तो नहीं रहा है 100 के साथ, कटोगे दशमलव में आएगा, और इसमें गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा 1000/11। ठीक है, तो ये इसका आ गया क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ये आ गई। तो ऐसा कुछ भी कोई भी क्वेश्चन दे दे तो भी आप कर लेना। ठीक है, तो अब हम हानि वाला भी इसी के साथ कर देते हैं। थोड़ा मैं यहाँ क्वेश्चन बदल के दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ चेंज कर देना है, यहाँ हानि। ठीक है, महेश ने अपनी मुर्गी 100 रुपए में बेचकर 10% का 10% क्या हुई, हानि हुई, 10% की हानि हानि हुई, 10% की हानि हुई। तो बताओ उसने मुर्गी कितने में खरीदी। अब देखिए हानि वाला भी हम इसी के साथ कर देते हैं। अब मैं आपको एक मेथड बताऊंगा सिर्फ इसमें, दूसरा आप लगा देना। ठीक है, हानि वाला कैसे होगा, तो अब देखिए आप वही 1/10 कैसे आया, पीछे मैंने बताया था 10% को बदला भिन्न में, तभी आया। ये होता है कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है, ये होता है कॉस्ट प्राइस सीपी। इसके बाद में अगर देखिए हानि हुई है तब क्या होगा, माइनस होगा। हानि हुई है ना तब माइनस होगा, अगर लाभ होता तो क्या होता, प्लस होता। या हानि हुई है तब क्या होगा, माइनस। तो 9 बराबर ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस। तो 9 बराबर कितना क्वेश्चन में दे रखा है, 100 दे रखा है भाई। देखिए सेलिंग प्राइस बराबर कितनी दे रखी है, 100, तो हमें क्या ज्ञात करनी, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी। ये सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है तो हमें क्या ज्ञात करनी, कॉस्ट प्राइस सीपी ज्ञात करना है। तो अब देखिए वही 100 ये आ जाएगा बट्टे में, ये गुणे में। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा, सॉल्व करोगे तब बट्टे 9।
ये क्या आ गया, करे मूल्य, ये आ गया आपका करे मूल्य। हानि हो, लाभ हो, कुछ भी हो, मेथड सबसे इजी यही है। चंद सेकेंडों के अंदर, ओनली फॉर 10 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन आप सरल कर सकते हो। मैथ इसी के साथ हम इजी तरीके से पढ़ाएंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता वो समझता है मैथ मेरे लिए डेरिंग है बहुत ही, तो उसके लिए हम इजी तरीके से और बहुत सारे ट्रायल जिससे कि वो समझ सके, बहुत सारे तरीके लेके आएंगे। तो इसी के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।